देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम जो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का मेन मोटिव है कि लेट पेमेंट। जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल भी निकाला कि अगर कोई पर्सन जीएसटी में लेट पेमेंट जमा कराता है जीएसटी के क्राइटेरिया से, तो उसके ऊपर जो भी आपने इनपुट टैक्स लिया है ना, वो गवर्नमेंट को आपको दोबारा विद इंटरेस्ट जमा कराना है। पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं कि सपोज दैट मैंने किसी से एक परचेज करी एक साथ को, ठीक है, और मैंने यहाँ पर उस वाउचर नंबर डाल दिया, यहाँ पार्टी का नाम डाल दिया, सपोज मैंने विनायक है, स्टॉक नेगेटिव जा रहा है, इसको यस करो, यस सेफ, बस क्लियर। और ग्रुप में मैंने यहाँ पर डेप्टर्स डाल दिया, इसको नो करा, यहाँ पर रजिस्ट्रेट कर दिया। नहीं, अभी एड्रेस डाल दूंगा तो हो जाएगा। सेफ हो गया और मैंने यहाँ पर कौन सा 18% एल वाला लेके सेव कर दिया, क्लियर। और मैंने बोल भी दिया कि जो हमारी पेमेंट का क्राइटेरिया वो कितना है, 180 दिन की पेमेंट जमा करानी है। कितने हमें जो पेमेंट एक बिल की जमा करानी है वो कितने दिन के अंदर जमा करानी है, 180 दिन के अंदर। और मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया, सेव हो गया। मैंने आइटम को डाला 100 पीस और मैंने ऊपर CGST, हमें पेमेंट देनी है ना 180 दिन के अंदर। और इसको सेव करा तो उसके ग्रुप में मैंने क्या डाल दिया, और इसने मुझे बताया कि इसकी पेमेंट मुझे कब जमा करानी है, मुझे इसकी पेमेंट 28/12 में करानी है। अब जब मैंने इसकी रिटर्न भरी होगी जुलाई के महीने में, तो गवर्नमेंट से मैंने क्या ले लिया, टैक्स ले लिया कि जो मैंने गवर्नमेंट को पैसा सबमिट करा उसका टैक्स ले लिया, नहीं ले लिया होगा, ले लिया। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई पर्सन किसी एक बिल की पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं कराता तो उसको ऊपर क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगी, और जो उसका इंटरेस्ट है वो तो उसको देना ही पड़ेगा, साथ साथ जो आपने टैक्स दिया था वो भी गवर्नमेंट को रिफंड करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक प्रोविजन के अंदर बताता हूँ। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई भी रिसिपिएंट किसी भी बिल की पेमेंट को अगर 180 दिन के अंदर नहीं जमा करा पाता, तो उसके ऊपर जो उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करा था, जो टैक्स उसने लिया था, उसको गवर्नमेंट को दोबारा वापसी करना पड़ेगा। दोबारा वापस करेगा वो तो फिर दोबारा रिफंड नहीं होगा ना। हाँ, वो रिफंड होगा, फिर रिफंड हो जाएगा। हाँ, फायदा ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आपके ऊपर फोकस रखा जाए, आपको डिले पेमेंट ना कराया जाए। यहाँ पर आप F2 करोगे तभी तो, ठीक है, अब करो। हाँ, क्या चीज प्रॉब्लम आ रही है, एक बार बोलो। यही चीज प्रॉब्लम आ रही है सर, जैसे अभी रिफंड उसको गवर्नमेंट को सबमिट करा दिया, फिर आगे वो सेल कर रहा है। सेल पहले परचेज की समझो ना, पेमेंट किसको देते हो आप? जब हमने रिसीव टॉपिक करा था तो हमने सेल की बात करी थी या परचेज की बात करी थी? पेमेंट आप किसको देते हो? परचेजर को देते हो। तो हम बात किसकी करें? तो हमने जब किसी से माल खरीदे उस पर हम टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि भाई मैंने तुझे 180 दिन का टाइम दिया है, अगर इसके बाद तू पैसा जमा नहीं करा पाएगा तो जो तेरे को टैक्स मैंने वापसी करा ना वो तो टैक्स ले लूंगा, ऊपर से इंटरेस्ट भी लूंगा। क्या लूंगा? जो टैक्स हमने दोबारा दिया है वो गवर्नमेंट से दोबारा रिफंड होगा, वो होगा ना। क्यों सर? जो दोबारा वो रिफंड कर ही रहा है तो ताकि आपके ऊपर वो कह रहे हैं ना गवर्नमेंट वापसी नहीं करती, अपने पोर्टल पे एडजस्ट करती है। कहाँ एडजस्ट करती है? अपने पोर्टल पे एडजस्ट करती है। बात यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो आपकी पेमेंट है ना वो 1 साल के अंदर ही एडजस्ट हो जाए, जल्दी से जल्दी एडजस्ट हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये वाला प्रोविजन लाया। वरना गवर्नमेंट को लाने की क्या जरूरत थी? आप ही सोचिए ना, गवर्नमेंट को लाने की कोई जरूरत थी इसको? तो गवर्नमेंट इसलिए लाती है। लेकिन अब बात आती है कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर सकते उसकी, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर छूट भी दी है।
उसके लिए मैं अलग से आपको एक नोट्स दिखाऊंगा जिसके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर बोला है। पहला, ऐसी सप्लाई जिसके अंदर कंसिडरेशन ना हो, मतलब आपसी समझौता ना हो, वो सप्लाई के अंदर कोई भी 180 दिन का क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा कि आप कोई फॉरेनर से सर्विस परचेज करते, कहाँ से, आप अमेरिका से कोई भी सर्विस लेते हैं तो उसके ऊपर भी आपकी 180 दिन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। दूसरा आगे, अभी मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट मुझे। आगे उन्होंने बोला है क्लॉज 2 ऑफ जीएसटी आईटीसी रूल के अंदर गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो या आप लेट जमा कराते हो तो आपको उसकी रिपोर्ट कहाँ देनी है, जीएसटीआर 2 के अंदर देनी है फॉर द मंथ ऑफ इमीडिएटली। क्लियर है, क्लियर है। और गवर्नमेंट ने कहा जितने अमाउंट का आपने उस समय टैक्स लिया था ना, वो भी आपको वापसी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको वापसी करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया है। क्लियर है, ये आपको वापसी करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने पीरियड ही बता रखा, पढ़ लीजिए। अभी सर डेट किस दिन से काउंट होगी, जिस दिन मैंने परचेज की एंट्री करी है उस दिन से लेके कितना, कितने से लेके, जैसे आपने इस बिल को सेव कर दो, आप मैसेज देखा कब तक, अगर इस दिन तक मैं पेमेंट सबमिट नहीं करवाता तो जो गवर्नमेंट ने मुझे इनपुट टैक्स वापसी करा ना इस बिल का, कितना इस बिल का 33,075 रुपए, 33,075 रुपए ये गवर्नमेंट हमसे वापसी ले लेगी और इसके ऊपर हमसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। ये हमारा क्या है, लेट पेमेंट का है। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने और क्या क्या बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि उसके जो टैक्स चार्ज होगा कौन से सेक्शन के हिसाब से चार्ज करेगी, वो सेक्शन 15 के हिसाब से 18% इंटरेस्ट चार्ज करेगी 180 डेज के बाद। वो गवर्नमेंट मतलब जो अमाउंट है ना उसका 18%। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो आप इस तरीके से गवर्नमेंट को आप फाइल कर सकते हैं। अगर वो हमें बाद में आफ्टर फाइलिंग सितंबर, अभी ये सर बात आती है कि वो 180 दिन के बाद मुझे पेमेंट करता है, क्या करता है वो 180 दिन के बाद मुझे पेमेंट करता है। क्या सर जब वो मुझे पेमेंट करेगा क्या मैं उसको दोबारा इनपुट टैक्स ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। गवर्नमेंट ने कहा पेमेंट जमा करा दो और इनपुट टैक्स दोबारा ले लो, क्या कर लो। गवर्नमेंट आपके ऊपर बर्डन नहीं करना चाहती, 80% इंटरेस्ट तो मिल गया ना उसको, ये मोटिव उसका था, 18% तो मिल गया। और आप याद रखना जीएसटी में रेटिंग सिस्टम है, रेटिंग सिस्टम मतलब जितना अच्छे आपके कंप्लायंस होंगे उतनी अच्छी आपकी रिपोर्ट मिलेगी। हाँ ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब बात आती है कि जब हमें टैक्स रिफंड होगा उसकी कोई लिमिट है, जैसे आप पेमेंट नहीं जमा कराओगे तो 180 दिन का टाइम है। क्या लेट पेमेंट का, कोई लेट पेमेंट का कोई भी डेट नहीं है। जैसे आपने 180 दिन के बाद पेमेंट गवर्नमेंट को सबमिट कराई, अब उसका आप क्लेम कब करोगे, तो गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल मेंशन नहीं करा कि मैं इस दिन के बाद आपको पेमेंट दे दूंगा। तो आप जब भी आपकी रिटर्न भरी जाती है, जब आपकी ऑडिट होती है, तो ऑडिट कब होती है, अक्टूबर के महीने में होती है, तो आपको सितंबर तक बता देना है कि मुझे इसका आईटीसी क्लेम लेना है। क्या करना है, मुझे इसका आईटीसी क्लेम लेना है, ये आपका था। अब बात आती है कि सर अगर मैं लेट पेमेंट जमा कराता हूं तो उसकी क्या एंट्री मारूंगा। आप यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी से माल खरीदते तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, क्या एंट्री करते हैं हम लोग, जो हमने करा उस अकाउंट को डेबिट करते हैं। यहां पर देखो ना बोला है द रूल आल्सो प्रोवाइडेड सच द रिवाइज अमाउंट इज अवेलेबल फॉर द रीक्रेडिट वंस द पेमेंट फॉर द सप्लाई आर मेड, कि अगर मैं कोई अकाउंटिंग एंट्री करूंगा तो किस तरीके से करूंगा। पहले हम लोग अगर किसी से माल परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, हम लोग परचेज को डेबिट करते हैं और फिर जो उस पर टैक्स लगा है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट डेबिट करते हैं, क्योंकि उसका बिल की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे 5% के हिसाब से 5,000 रुपए, फिर
और फिर SGST कितना 5,000 रुपये, और फिर उस पार्टी का नाम डालते हैं हम लोग। यही तो करते हैं, ऐसे परचेज करते तो हम ये करते हैं और हम इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। यही तो करते आते हैं हम आज तक। कल जब उसको पेमेंट देनी होती है तो हम पार्टी को डेबिट कर देते हैं और कैश और बैंक को क्रेडिट करके हम लोग क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। यही तो करते हैं हम लोग। लेकिन सपोज ये 180 दिन के बाद होता तो कैसे एंट्री करेंगे? जब अगर हमें 180 दिन के बाद एंट्री करनी है तो जो चीज को डेबिट करा था उन सभी चीजों को क्रेडिट कर देंगे और जिनको क्रेडिट करा था उनको डेबिट करेंगे। और एक वर्ड और जोड़ेंगे इसके साथ, इंटरेस्ट। क्या जोड़ेंगे? इंटरेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी हमसे चार्ज करेगी। तो देख लो क्या एंट्री करेंगे। उस समय हमने क्या करा था, सबको डेबिट करा था, अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके की एंट्री करनी। ये 180 दिन से पहले की और ये 180 दिन के सर ये तो 4 बार करना पड़ेगा एंट्री ना सर। हाँ पेमेंट करूँगा तो फिर इनपुट देगा ना वो, तो फिर डबल एंट्री होगी इसका, तो 4 करना पड़ेगा। दो 4 करना पड़ेगा। ये आपको याद रखनी, कुछ इस तरीके की एंट्री आप लोगों को करनी है इसके अंदर। और अगर आप GST पोर्टल पे अपलोड करोगे तो आपको GSTR 2 पे जाना पड़ेगा, सप्लाई टाइप बताना पड़ेगा, क्या रीज़न था वो बताना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है। देखो जैसे ही मैंने कहा तो मैंने बताया इंटरेस्ट सप्लाई थी, ये रीज़न था इसका, ये वैल्यू थी, और उसके बाद नीचे एक सेव बटन होगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा इनपुट टैक्स की एंट्री हो जाएगी। ये आपकी लेट पेमेंट का एक टॉपिक था जिसके अंदर हमने आप देखा कि किस तरीके